हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज पर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है टेंजेंट रन फ्रॉम द पॉइंट पी टू कोमाइट टू द सर्कल। एक पॉइंट है पी, उससे इस सर्किल पर जो लिखा हुआ है उससे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है एंड टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। उस सर्किल को ए और बी दो पॉइंट पर टच कर रही है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी। तो पी ए और बी को मिलाने पर जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से जो सर्किल पास हो रहा है उस सर्किल का हमको इक्वेशन बताना है। ठीक है, समझ गए आप। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये पॉइंट जो है ना पी, ये सर्किल के बाहर होना चाहिए, तभी आपको ए और बी पॉइंट मिलेंगे। बता देते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं। पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब इधर आरएसएस में जीरो करके, जीरो बना करके, अगर नहीं है तो यहाँ बना हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ऐसे सर्किल के बाहर ही होगा, बट बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन इस तरह से बनाया गया है कि जो पॉइंट है सर्किल के बाहर ही आएगा ताकि दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, है ना। फिर भी आप चेक कर लो, वाकई में बाहर ही है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 64 ये हो गया, यानी 68 यहाँ से मिल गया, और ये 12 32 ना, कुल मिला के बाहर ही आएगा वो, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ठीक है, ये बार ये पॉइंट मिल गया आप उनको, मतलब ग्रेटर देन जीरो करने से बाहर मिल गया। अगर ये ग्रेटर देन जीरो किया तो बाहर पॉइंट मिल जाता है, और अगर लेस देन जीरो होता तो इनसाइड होता, सर्किल के अंदर होता पॉइंट, और अगर इक्वल टू जीरो होता तो ऑन द सर्कमफ्रेंस हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आउटसाइड बोलेंगे। तो आउटसाइड ये पॉइंट है पी, तो सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। टू टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, मतलब इनसाइड होता तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते। ऑन द सर्कमफ्रेंस होता ओनली वन टेंजेंट, बट यहाँ तो दो आ जाएंगे। इस तरीके से दो टेंजेंट मिल गए हमको। दिस इज पॉइंट पी, 2,8, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। मान लेते हैं इस सर्किल का सेंटर कहीं पर ओ है ना, यहाँ पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एक बात समझना कि जब मैंने इसको इसको मिलाया, ओ को ए से एंड ओ को बी से मिलाया, ठीक है, क्लियर। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर ना, ओ है, ये आपको क्या दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। ओ ये रेडियस है और पी एक टेंजेंट है। सिमिलरली इधर भी एक 90 डिग्री बनेगा। 90 और 90 हो गया 180, है ना। और ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है पी ए ओ बी, इनका सम, एंगल का सम 180 आ रहा है। तो क्या ये वाला एंगल, तो जो भी एंगल होगा ये वाला, और ये जो भी एंगल होगा, क्या उनका सम भी 180 होगा? बिल्कुल होगा। क्वाड्रेटल में अगर दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो दोनों बाकी दो बच गए, उनका सम भी 180 होना ही है क्योंकि ओवरऑल सम 360 होता है। तो कुल मिलाकर के जो पॉइंट है पी ए ओ बी, मतलब एक क्वाड्रेटल है पी ए ओ बी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पी ए ओ बी आप क्या बोल सकते हो कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल का सम जो है 180 आ रहा है। और उसकी हेल्प से क्या बोल सकते हैं कि अ, जो आपको हमको जो इक्वेशन फाइंड करना था सर्कम सर्कल का, क्योंकि कहां से पास हो रहा है? पी ए बी से। तो अगर आप पी ए बी से एक सर्किल ड्रॉ करोगे जो पास हो रहा है पी ए और बी से, वो 100% इस ओ पॉइंट से पास होगा क्योंकि साइक्लिक है, यानी कि सर्किल पे लाई करेगा। तो अगर पी ए बी से पास होने वाला सर्किल आप पता पता करोगे तो 100% को उसको ओ से पास होना ही पड़ेगा। या फिर आप बोलो कि मैं ए ओ बी से सर्किल ड्रॉ करूं, तो 100% उसको पी से जाना ही पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल है कि नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर के जो डायग्राम जो बनेगा, हाँ,
सर्किल जो बनेगा इस तरह से पास हो जाएगा। समझ गया बात को? और ये 90 डिग्री है ना? तो अगर इसको मिलाया तो आप समझ गए कि ये 90 है, यानी कि ये ओ ए पी या फिर जो ओपी जो मिला है वो इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री, यानी कि आधा पार्ट जो इधर वाला जो है, ये मतलब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ओपी को मिलाने के बाद में आधा पार्ट जो है सेमी सर्कल बन गया इधर वाला, सिमिलरली इधर वाला भी, है ना? क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, तो ये पॉसिबल होता है सेमी सर्कल में ही। यानी ओपी जो डायमीटर यहाँ लिख दिया, ओपी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्किल का डायमीटर हो गया ओपी। ओपी अगर डायमीटर हो गया तो ओ एंड पी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ओ एंड पी आर एंड पॉइंट्स। और एंड पॉइंट अगर आपको पता किसी सर्किल के डायमीटर का, तो इसका इक्वेशन आप पता कर सकते हो, है ना? और पी तो आपको पहले से पता था मतलब, और ओ आपने कहाँ से निकाल लिया? यहाँ से, सेंटर ऑफ दिस सर्किल जो कि है 3,2। तो ओ भी मिल गया आपको 3,2। और हमको पता है कि अगर कोई सर्किल है उसके एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट अगर x1 x2 है, ठीक है, मतलब x1 x2, मतलब इस तरह से एंड पॉइंट अगर x1 x2 है, मतलब x1 y1 एंड x2 y2 इस तरह से है, तो आप उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2। ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा जिसके एंड पॉइंट्स ये गिवन है, y1 x2 y2। तो यहाँ पर 3,2 और 2,8 है, तो आपने पुट कर दिया जस्ट इनको। तो x माइनस 3 रख दिया, फिर x माइनस 2, फिर प्लस y माइनस 2 एंड y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आया है किसका? क्या उस सर्किल का इक्वेशन आएगा जो पीएबी से पास हो रहा है, या फिर ट्राइंगल पीएबी का सर्कम सर्किल आ गया, है ना? तो हमको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, है ना? ए और बी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बिना ही काम चल गया। इस तरह से हम सर्कम सर्किल का इक्वेशन ड्रॉ कर पाएंगे। तो और भी बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज हम बना सकते हैं, मतलब होती है और हमको पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो सर्किल जो पी ए बी से, यानी कि जो पॉइंट से हमने ट्रेंजेंट ड्रॉ करी है और ए से ए पर जो मिली है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, उनसे पास अगर सर्किल हो रहा है तो ओ से भी, उसके सेंटर से भी, जिस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है उस सर्किल के सेंटर से भी वो सर्किल पास होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका, इस ट्रायंगल का पी ए ओ का, है ना? कैसे? क्योंकि ये हाइट है, इसको आप हाइट मान लो, और इसको आप बेस मान लो, मतलब किसी भी एक को हाइट 90 डिग्री बन रहा है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, एल्टीट्यूड है ये। ठीक है, और ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। कैसे? एक राइट एंगल दिख रहा है और ये हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, और ये एक जो रेडियस है एक साइड है वो भी कॉमन है, यानी कि आरएचएस प्रॉपर्टी लग जाएगा, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो वहां से आप कॉन्ग्रुएंट बोल दोगे इन दोनों ट्रायंगल को, है ना? तो कॉन्ग्रुएंट बोलने के बाद में दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, किसी एक ट्रायंगल का एरिया आएगा वो दूसरे का भी हो जाएगा। और फिर अगर आपको क्वाड्रेटर का एरिया चाहिए, पी ए ओ बी का एरिया चाहिए, तो आप उस ट्रायंगल के एरिया को डबल कर दोगे, ठीक है ना, 2 टाइम कर दोगे, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कैसे सोल्व किया। फिर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए अगला, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये रहा, सोल्व कीजिए आप इसको। टॉपिक इस बार हमने पहली बार मैट्रिसेस टॉपिक लिया है, तो इसको आप सोल्व कीजिए, आंसर आप कमेंट कीजिए, ए बी सी डी ऑप्शन दिए है,
और डिस्कस करेंगे इसको अगले लेक्चर में।